प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज परमेश्वर खजूरी में एक बार फिर उसका स्तुति आराधना करने के लिए परमेश्वर हमको लेके आया। ये पवित्र दिन परमेश्वर की खजूरी में आराधना प्रार्थना करना हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। जगह पर आप बैठा है वो जगह परमेश्वर अपना पवित्र उपस्थिति से भरकर परमेश्वर के साथ बातचीत करने के लिए जा रहे। सभी अपना आंख बंद कीजिए, अपना दिल खोलकर परमेश्वर खजूरी में थोड़ी समय प्रभु को धन्यवाद करें। परमेश्वर एक बार फिर उसकी खजूरी में आने के लिए हमको योग्य बनाया। पिछला समय हर वक्त प्रभु का पवित्र उपस्थिति हमारा जीवन में अगुवाई किया। एक बार फिर सभी लोग अपना आंख बंद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आज परमेश्वर एक बार फिर आपके पवित्र हजूरी में आराधना स्तुति करके परमेश्वर की महिमा करने के लिए, प्रभु का वचन, प्रभु का स्वर्गीय अनुग्रह पाने के लिए प्रभु जी आप हमको एक मौका दिया। प्रभु जी एक बार फिर तेरे हजूरी में आया वो सब भाई बहनों को, सब परिवार के सदस्यों को, ये कार्यक्रम में शामिल होने वाला एक व्यक्ति को परमेश्वर आपकी जरावर हाथों में सौंप देता हूँ। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु जी आज एक बार फिर तेरे स्वर्गीय उपस्थिति से भर दे, स्वर्गीय वचन से हमको छू ले, स्वर्गीय अभिषेक से भर दे। तमाम प्रकार के विरोधी के प्लान हमारा जिंदगी से प्रभु यीशु मसीह के नाम से दफा हो जाए। आज परमेश्वर हमारा जीवन में प्रभु का स्वर्गीय शांति, अनुग्रह, प्रभु का स्वर्गीय उपस्थिति परमेश्वर हमको देखकर अगुवाई करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। गीतों के द्वारा, आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा प्रभु की महिमा हो जाए। प्रभु जी कहाँ कहाँ लोग बैठा है आप जानता है। प्रभु जहाँ जहाँ बैठा वहां पर प्रभु का स्वर्गीय उपस्थिति, स्वर्गीय आग से, स्वर्गीय अनुग्रह से भर दे। परमेश्वर शारीरिक कमजोरी के कारण, निराशा के होकर परेशान में चलने वाले लोग, पापी लोग, आमीन, जो अलग अलग अनुभव से जाने वाला हर एक व्यक्ति के साथ पवित्र आत्मा बातचीत कीजिए। सारे विरोधी के कामों को यीशु मसीह के नाम से बांध लेता है। अनुग्रह कर। प्रार्थना सुनने से धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थी नाम से मानता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। आज एक हम मिलकर थोड़ी समय परमेश्वर की हजूरी में स्तुति आराधना करने के लिए जा रहे। परमेश्वर हमारे साथ आज ही अद्भुत काम करने वाला है। जगह जगह बैठा वहां पर अपना दिल खोलकर, हमारा मुंह खोलकर, तालियां बजाकर परमेश्वर को स्तुति आराधना करेंगे हमारे भाई लोग के साथ। प्रभु सबको आशीष दे। आमेन, आमेन। हालेलुया। धन्यवाद हो खुदावंत का आज के दिन के लिए, आज के महान सुंदर समय के लिए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक और दिन उसने हमें जीवित रखा अपनी आराधना करने के लिए। हालेलुया। हम खुश नसीब है, परमेश्वर हमें बार बार अपनी आराधना करने का मौका दे रहे हैं। और आप सभी को परमेश्वर के नाम से हम स्वागत करते हैं। सबको जय मसीह की। हालेलुया। सभी जन एक बार जोर से जहाँ जहाँ बैठे हैं उस स्थान में बैठकर उस खुदावन के नाम के लिए हालेलुया कहें। हालेलुया। धन्यवाद हो खुदा। आइए हम सभी मिलकर उस खुदावन के नाम की महिमा करने जा रहे हैं मिलके। हालेलुया। यीशु मेरे स्वामी मेरे, कोई नहीं है तेरे समान। यीशु मेरे स्वामी मेरे, नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे जीवन मेरे, प्रभु तू है सबसे महान। आराधना आराधना, हालेलुया हालेलुया। आराधना आराधना, हालेलुया हालेलुया। आराधना
थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हर दुख में, हर मुसीबत में वो हमारा साथ देने वाला परमेश्वर है। यस जीसस, हालेलुया। दुख और दर्द से था मैं बेहाल, शांति देने तू आया पास। दुख और दर्द से था मैं बेहाल, शांति देने तू आया पास। मेरी लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। मेरी लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया। आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया। आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया। सभी मिलकर सभी जन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया। यीशु मेरे स्वामी मेरे, नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे स्वामी मेरे, नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे जीवन मेरे, प्रभु तू है सबसे महान। यीशु मेरे मेरे प्रभु तू है सबसे महान। आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया। आराधना 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 हालेलुया हालेलुया। आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया। यस जीसस, कुछ समय उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी आराधना करें, उसके नाम की प्रशंसा करें। वो महान परमेश्वर है हमारा, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। कुछ समय जहाँ जहाँ जिस स्थान पे आप बैठे हुए हैं, हालेलुया, उस खुदावन के नाम की प्रशंसा करें, अपने हाथों को उठाते हुए, हालेलुया, अपने जुबानों को खोलते हुए। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पिता खुदावन हमारी हम पर दया कर खुदा, हमारी हर एक सिचुएशन को बदलने वाले परमेश्वर हैं आप। हालेलुया खुदा, हमें और आत्मिक बना खुदा, हमें अपने अनुसार चला परमेश्वर पिता। हालेलुया। सभी मांगे, सभी कहें प्रार्थना में हालेलुया हालेलुया। आराधना करें इस खुदावन के नाम की अपनी जुबान को खोलते हुए। आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया। आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया।
बस की बात नहीं। तेरे वेदों को कैसे समझ पाऊं मैं, तेरे वेदों को कैसे समझ पाऊं मैं, तेरे वेदों को कैसे समझ पाऊं मैं, तेरे वेदों को कैसे समझ पाऊं मैं। मेरी हिकमत में ऐसी बात नहीं, तेरी उल्फत को कैसे बयां मैं करूं, तेरी उल्फत को कैसे बयां मैं करूं। ये तो मेरे बस की बात नहीं। तेरे वेदों को कैसे समझ पाऊं मैं, तेरे वेदों को कैसे समझ पाऊं मैं। मेरी हिकमत में ऐसी बात नहीं। हालेलुया। तेरे वेदों को कैसे समझ पाऊं मैं, तेरे वेदों को कैसे समझ पाऊं मैं। मेरी हिकमत में ऐसी बात नहीं। नहीं सूरज कलाम तेरे ने दी, नहीं सूरज कलाम तेरे ने दी। बोल तेरा कोई बेईमानी नहीं, बोल तेरा कोई बेईमानी नहीं। तुझे पा लिया जिसने मसीहा मेरे, तुझे पा लिया जिसने मसीहा मेरे। उससे दुनिया में कहीं मात नहीं। तुझे पा लिया जिसने मसीहा मेरे, तुझे पा लिया जिसने मसीहा मेरे। उससे दुनिया में कहीं मात नहीं। तेरी उल्फत को कैसे बयां मैं करूं, तेरी उल्फत को कैसे बयां मैं करूं। ये तो मेरे बस की बात नहीं। तेरे वेदों को कैसे समझ पाऊं मैं, तेरे वेदों को कैसे समझ पाऊं मैं। मेरी हिकमत में ऐसी बात नहीं। तेरे वेदों को कैसे समझ पाऊं मैं, तेरे वेदों को कैसे समझ पाऊं मैं। मेरी हिकमत में ऐसी बात नहीं। Yes Jesus, hallelujah, glory to Jesus। लहू दे के है तूने खरीदा मुझे, लहू दे के है तूने खरीदा मुझे। बलिदान तेरा कोई आम नहीं, बलिदान तेरा कोई आम नहीं। इलाहों का इलाह मशू मिला, इलाहों का इलाह यीशु मिला। मेरे जीवन में मुश्किलात नहीं। इलाहों का इलाह यीशु मिला, इलाहों का इलाह यीशु मिला। मेरे जीवन में अब मुश्किलात नहीं। तेरी उल्फत को कैसे बयां मैं करूं, तेरी उल्फत को कैसे बयां मैं करूं। मेरी हिम्मत में बस की बात नहीं।
तेरे वेदों को कैसे समझ पाऊं मैं, तेरे वेदों को कैसे समझ पाऊं। मेरी हिकमत में ऐसी बात नहीं, तेरे वेदों को कैसे समझ पाऊं मैं, तेरे वेदों को कैसे समझ पाऊं मैं। मेरी हिकमत में ऐसी बात नहीं, तेरी उल्फत को कैसे बयां मैं करूं, हाँ तेरी उल्फत को बयां मैं करूं। ये तो मेरे बस की बात नहीं, तेरी उल्फत को कैसे बयां मैं करूं, हाँ तेरी उल्फत को कैसे बयां मैं करूं। ये तो मेरे बस की बात नहीं, ये तो मेरे बस की बात नहीं, ये तो मेरे बस की बात नहीं। यस जीसस, खुदावंद ये हमारे बस की बात नहीं खुदा, आपकी उल्फत को, आपकी समझ को खुदावंद हमें किस तरह हम समझे खुदा, आपकी ज्ञान की बातों को खुदा, यस जीसस आपके वेदों को खुदा, ये खुदावंद हमारी बस की बात नहीं खुदा, हमें वैसा बस दे खुदा, हमें वैसी समझ दे खुदा, वैसी सोच दे खुदा। यस जीसस, हालेलुया। नई सूरत कलाम तेरे ने दी, नई सूरत कलाम तेरे ने दी। बोल तेरा कोई बेईमानी नहीं, बोल तेरा कोई बेईमानी नहीं। तुझे पा लिया जिसने मसीहा मेरे, तुझे पा लिया जिसने मसीहा मेरे, उसे दुनिया में कोई मात नहीं, उसे दुनिया में मुश्किलात नहीं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो खुदावंद का आज के दिन के लिए, धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, स्तुति हो खुदा। हालेलुया। एक बार जोरदार तालियों परमेश्वर के नाम के लिए। हालेलुया। भाई एल्बिन हमारे बीच प्रार्थना करने जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आमीन। हालेलुया प्रभु, इस सुंदर सुबह के समय प्रभु जी, आमीन, इस लाइव आराधना के द्वारा प्रभु जी, हालेलुया, मिलकर आपकी स्तुति महिमा, आमीन, आराधना करने के लिए आपने सहायता किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस सौभाग्य के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आमीन। जो भी प्रभु जी जहां पर भी, आमीन, अलग अलग घरों में जहां से भी प्रभु जी इस लाइव आराधना के द्वारा हमारे साथ शामिल होते हैं प्रभु जी, हालेलुया, उन सभी के जीवन को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उन सभी परिवारों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। आमीन। आज का मीटिंग हम सभी के जीवन में एक बहुत बड़ा आशीष का कारण हो जाए। हालेलुया प्रभु जी, आत्मा और सच्चाई में आराधना करने के लिए सहायता की, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे की सेवकाई आपके हाथों में देते हैं, आपके बहुमूल्य वचन से हमसे बात करना, हमारे हृदयों को छूने वाले वचन होने पाए, हमारे जीवन को बदलने वाले वचन होने पाए प्रभु जी, हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन का कारण हो जाए। हालेलुया प्रभु जी, ताकि हमारा जो जीवन है प्रभु आपके नाम के महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके प्रभु जी। आमीन। एक और बार प्रभु जी हम सब समर्पण के साथ आपके सामने आते हैं, आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हमसे बात करना, हमारे हृदयों को, हमारे मन को जानने वाले परमेश्वर हो प्रभु आप। हालेलुया प्रभु जी, हम आमीन, हालेलुया, आज हमसे बात करना, आमीन, आपके वचन से हम
हमसे बात करना, हमारे हृदयों को छूने पाए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, आज का वचन हमारे जीवन में एक आशीष का कारण हो जाए प्रभु, ये मीटिंग हमारे जीवन में एक आशीष का कारण हो जाए प्रभु जी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जी एक और बार अपने जीवन में आमीन हालेलुया चख कर देखने के लिए आप हमें सहायता करना प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, इस मीटिंग को आशीष किया इसलिए धन्यवाद, आगे की सेवकाई को आशीष किया इसलिए धन्यवाद। आमीन। जो भी इस मीटिंग में शामिल हैं सबके ऊपर आपकी आशीष उंडेला इसलिए धन्यवाद। इस छोटी विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन आमीन। एक बार फिर मैं सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु का वचन सुनने के लिए मैं स्वागत करता हूँ। हम अलग अलग जगह में बैठा है, लेकिन परमेश्वर का वचन दो तारी तलवार है। जहाँ पर आप बैठा वहाँ पर परमेश्वर का वचन पहुँचेंगे। आपका जीवन में परमेश्वर का वचन पहुँचने के मकसद है, जब तक वो काम पूरा नहीं करेगा तब तक वो वापस नहीं आएगा। इसीलिए सभी लोग एक बार फिर स्वर्गीय वचन सुनने के लिए तैयार हो जाइए। परमेश्वर का वचन के द्वारा प्रभु हमको आशीष करने के लिए, चंगा करने के लिए, हमारे जिंदगी को एक नया काम के लिए तैयारी करने के लिए परमेश्वर जा रहे हैं। सभी अपना बाइबल खोलकर मत्ती सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 5 और 6 वचन पढ़ेंगे। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 5 and 6। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर के पिता जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। परमेश्वर का वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह अपना पहाड़ी उपदेश देने का समय प्रभु यीशु मसीह अपना पास आए हुए लोगों को एक नया स्वभाव के लिए, नया काम के लिए प्रभु तैयार कर रहा था। तब प्रभु यीशु मसीह चेले लोग अलग अलग प्रकार की विधियां, परमेश्वर का वचन में जो व्यवस्था परमेश्वर के लोग पालन करना है, उसी विषय के बारे में यहाँ पर 5, 6, 7 आयत में पढ़ने के समय खास तरीका से वर्णन किया है। 5वां अध्याय पढ़े तो धन्य लोगों का अनुग्रह के बारे में आमीन बाइबल बताता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसके बाद पुराना नियम की व्यवस्था और नया नियम में परमेश्वर किस प्रकार व्यवस्था को प्रभु ने हमारा लोगों को सिखाया, समझाया, उसके बारे में बताया है। लेकिन उसका 6वां अध्याय और 7वां अध्याय पढ़ने के समय वहां पर परमेश्वर का वचन में वहां पर 2 प्रकार की लोग, 2 प्रकार की तरीका के बारे में हमको मालूम होगा। सबसे पहले परमेश्वर का वचन बताता है, उसका 6वां अध्याय इसका 2 से लेकर 4 तक पढ़ने के समय बाइबल बताता है 2 प्रकार की देने वाला लोग, 2 प्रकार की देने वाले लोग उस समय प्रभु यीशु मसीह जब शिक्षा देने के समय कुछ लोग का तरीका यही था, समाज में सबको दिखाने के लिए लोग देते थे। लेकिन जो लोग फरीसी लोग, शास्त्री लोग, हमें सदूकी लोग जो वहां पर धार्मिक लोग बताते थे, ये लोग सबको दिखावट के लिए करने का समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा उनके समान नहीं करना। ये लोग बहुत बड़ा तुरही बजाकर, बहुत बड़ा बाजा बजाकर ये लोग सबके सामने बताते हम देने वाला है। प्रभु ने कहा तुम देने वाला जरूर बनना चाहिए, लेकिन सबको दुनिया को दिखाकर देना नहीं है, तुम देना है गुप्त तरीका से देना है। बाएं हाथों से देने के समय, दाहिनी बाजू से देने के समय बाएं हाथों को मालूम नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार एक हमें गुप्त दान देने के लिए, गुप्त तरीका से देने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना चेलों को सिखाया। 6 का 5 में 5वां वचन से पढ़ने के समय वहां पर लिखा है 2 प्रकार की प्रार्थना करने वाला, सारे लोगों के सामने दिखावट के लिए प्रेयर करने वाला लोग और गुप्त तरीका से प्रार्थना कैसे करना है प्रभु यीशु मसीह बताया। इसके बारे में आज मैं वर्णन करने के लिए चाहता हूं, क्योंकि आज का वचन का हमारे प्रचार का विषय है हमें गुप्त प्रार्थना, सीक्रेट प्रेयर, कैसे गुप्त प्रार्थना होता है। यहाँ पर हमें 6वां अध्याय उसका 5 और 6वां वचन है, इसी विषय के बारे में बताया है। इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। लेकिन इसका 6वां अध्याय इसका 19वां वचन में और उसका 16वां वचन में पढ़ेगा तो वहां पर भी 2 प्रकार की उपवास रखने वाले व्यक्ति के बारे में बताता है। कुछ लोग सारे समाज के सामने दिखाता है मैं उपवास हूं, इसीलिए उसका चेहरा में बहुत हमें सुस्ती के साथ, बहुत बड़ा निराशा के साथ, बहुत बड़ा आलसी होकर खड़े होने के समय लोग पूछते हैं साहब जी, बाबूजी, पास्टर साहब, भाई साहब, आप क्यों, तुम्हारा चेहरा इतना चुस्त नहीं है, आप क्यों इतना सुस्त होकर निराश होकर खड़ा है,
तब बोलेगा मैं रोजा रखा हूं, मैं प्रार्थना किया हूं। लोग बोले बाबा बाबा तूने बहुत रोजा कर रखने वाला बहुत अच्छा विश्वासी है, लोग उसको तारीफ करने के लिए चाहता था। प्रभु ने कहा वैसे तुम दिखावट के लिए उपवास रखे तो प्रतिफल यहां पर मिल जाएगा, स्वर्गीय प्रतिफल मिलने के लिए क्या करना है, तुम उसके समान नहीं बनना है, तुम अलग उपवास करना है, गुप्त तरीका से, पब्लिक की दिखावट के लिए नहीं है, स्वर्गीय परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए गुप्त उपवास रखकर परमेश्वर का आशीष पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना लोगों को समझाया। 6वां अध्याय उसका आमीन 19वां वचन पढ़े तो वहां पर बाइबल बताता, प्रभु ने कहा 2 प्रकार की खजाने के बारे में बताता है। तुम्हारा सेविंग कहां पर होता है, दुनिया के लोग केवल दुनिया के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए कमाने वाले लोग है, आमीन, सेविंग करने वाले लोग है। लेकिन बाइबल बताता है यहां पर जो तुम्हारा सेविंग है, जो तुमने धन दौलत इकट्ठे किया है, सारे दुनिया का चोर खाकर चल जाएगा, हो सकता है उसका एक भी अंश तुमको खाने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभु ने कहा तुम्हारा धन स्वर्गीय धन होना चाहिए, तुम्हारा संपत्ति स्वर्ग में होना चाहिए, वहां पर तुमको इनाम मिलेगा। हमारा स्वर्गीय संपत्ति हमें बढ़ाने के लिए, हम परमेश्वर का महिमा के लिए देने वाला, सेवा करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। हमारे इधर लोग प्रभु के वश में आने का समय हमारा संपत्ति स्वर्ग में बढ़ जाएगा। हालेलुया। उसका 24वां वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा 2 प्रकार की स्वामी के बारे में बताता है। एक स्वामी कौन है, दुनिया का स्वामी, इसको बताता मामोन, पैसा। देखो हमें ये एक व्यक्ति 2 स्वामी को सेवा कर नहीं सकता है। प्रभु ने कहा अगर दुनिया की सेवा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर को खुशी करा नहीं सकता है, इसलिए तुम दुनिया को खुशी करने वाला दुनिया के साथ खत्म हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के हमें आनंद का, हमें प्रभु को आराधना करने वाला व्यक्ति दुनिया को नफरत करना पड़ेगा, एक स्वामी का इंकार करके दूसरे स्वामी को पकड़ना पड़ेगा। इसलिए प्रिय लोगों, ये दुनिया का स्वामी थोड़ी समय के लिए होता है, लेकिन स्वर्गीय परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति आनंद काल के लिए उसके साथ युगानुयुग वास करने के लिए प्रभु हमको बुलाया है। हालेलुया। 7वां अध्याय इसका 13वां वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा 2 प्रकार की आमीन दरवाजा के बारे में, फाटक के बारे में बताता है। एक बहुत बड़ा चौड़ा फाटक होता है, दूसरी आमीन बहुत छोटा रास्ता, उसको बोलता है सखेद रास्ता। वहां से प्रवेश करना बहुत मुश्किल की बात है, लेकिन वो रास्ता अनंत जीवन में ले जाता है। लेकिन दुनिया में नाश होने वाला रास्ता चौड़ा होता है, वो दरवाजा बहुत बड़ा हमें बड़ा होता है, लोग वहां से जाने के लिए ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि वो रास्ता नरक में ले जाता है। इसीलिए बाइबल बताता है 2 प्रकार की फाटक के बारे में प्रभु ने कहा। उसका 7वां अध्याय हमें उसका 15वां वचन में प्रभु ने कहा 2 प्रकार की सेवक, 2 प्रकार की नबियों के बारे में लिखा है, झूठे सेवक और सच्चा सेवक। झूठे सेवक क्या करता है, ये भेड़ियों को आमीन वस्त्र पहनकर, भेड़ियों को भेड़ी बनकर लोगों के सामने भेड़ों का शक्ल दिखाकर आता है लूटने के लिए, लेकिन उसके अंदरूनी बात क्या होता है, सारे कालापन लुटेरिया बात होता है। आज के समाज में प्रभु के नाम को बदनाम करने के लिए शैतान वैसे लोगों भी आमीन इस्तेमाल करता है। इसलिए मेरा प्यारे भाइयों बहनों, बाइबल बताता है हमारा स्वामी, हमारा चरवाहा, हमारा प्रभु ये दिखाने के लिए नहीं आया है, जीवन देने के लिए आया है। उसको पीछे चलना बहुत जरूरी है। हमारा जिंदगी में हम जरूर हमें सच्चा भक्त के साथ भक्त बनकर, जो व्यक्ति हमको अच्छा नमूना प्रभु ने हमें नियुक्त किया है, वो व्यक्ति को हमें पीछे उसके उपदेश के अनुसार प्रभु का पीछे चलना बहुत जरूरी है। 7वां अध्याय उसका 17वां वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा 2 प्रकार की वृक्ष और 2 प्रकार की फल। 2 प्रकार के वृक्ष क्या होता, वृक्ष को देखकर वृक्ष को कैसे पता चलेगा, बाइबल बता फल के द्वारा पता चलेगा। अच्छा फल, अच्छा वृक्ष अच्छा फल देता है, बुरा वृक्ष बुरा फल देता है। मसीह विश्वासी हमेशा मसीह का स्वभाव देता है, दुनिया का व्यक्ति हमें दुनिया का स्वभाव दिखाता है, दुनिया का फल दिखाता है। मसीह विश्वासी मसीह का स्वभाव का फल दिखाएंगे, लेकिन हमें दुनिया का शक्ति के साथ चलने वाला व्यक्ति मसीह का फल कभी भी दिखा नहीं सकता है। एक वृक्ष से 2 प्रकार के फल नहीं आ सकता है। इसलिए प्रिय लोगों, हमारा आत्मीय का फल, हमारा जिंदगी का स्वभाव लोगों को यह बात बताता है ये मसीह का व्यक्ति या नहीं। सभी लोग हमारा जिंदगी को देखकर हमें गवाही देने के लिए हमारा जीवन, हमारा फल प्रभु के लिए, प्रभु को महिमा के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। हमारा जिंदगी दूसरे के लिए एक आदर्श बनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अच्छा फल देने वाला वृक्ष को
हमेशा रहने के लिए मौका मिलेगा। जो व्यक्ति जो वृक्ष का फल ठीक नहीं है, उसको काट कर आग में जला जाएगा, डाला जाएगा। वो पापी का अंध होता है, दुनिया का पीछे पापों के पीछे जाने वाला व्यक्ति का अंध होता है, उसको काटेगा। बाइबल बताता है आग का झील में डाला जाएगा। इसको बोलता है दूसरी मृत्यु। हालेलुया। प्रभु की वाणी में लिखा है हमारा जीवन में परमेश्वर चाहता अच्छा वृक्ष होना चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी से अच्छा फल परमेश्वर चाहता है। इसीलिए पौधे के समान जहां पर आपको बिठाया, जहां पर आपको ठहरने के लिए दिया है, वहां पर प्रभु अच्छा फल के लिए आपको नियुक्त किया है। इसीलिए अपना जीवन को प्रभु हजूरी में समर्पण के साथ आगे चलना। प्रभु जी मेरा जिंदगी के जो लक्ष्य है मेरा जीवन में पूरा कीजिए। आखिरी में 7 मत्ती 24 से लेकर आगे पढ़ने के बाइबल बताता है 2 प्रकार की काम, 2 प्रकार की काम। एक व्यक्ति चट्टान पर मकान बनाया, दूसरी व्यक्ति रेतीले मिट्टी पर मकान बनाया। जो व्यक्ति चट्टान पर मकान बनाया, मेहनत किया था परमेश्वर का वचन के अनुसार, उपदेश के अनुसार, अपना जिंदगी बहुत बड़ा परिश्रम करके उन्होंने प्रभु के महिमा के लिए खड़ा किए। दूसरी व्यक्ति जल्दी से जल्दी जैसे फास्ट फूड मिलता है, ऑर्डर दिया, एकदम बनाया, लेकिन आंधी तूफान बारिश नुकसान बाढ़ हमें बहुत जबरदस्त आया, दोनों को ऊपर आ गया। परेशानी के समय मत सोचना है केवल मसीह लोग के ऊपर परीक्षा नहीं आएगा, जरूर आएंगे, लेकिन तुम्हारा मकान हमारा जिंदगी मसीह का नींव में पक्का होने के कारण परीक्षा का समय हम हारेगा नहीं है। बाकी सभी लोग मिट जाएगा, जगह भी पता नहीं चलेगा कहां पर ये घर बना कर रखा था। हालेलुया। यहां पर प्रभु का वचन बताता है प्रभु यीशु मसीह अपना चेलों को उसका 6वां अध्याय 5 और 6वां वचन में बताता है कैसे तुम प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का समय लोग प्रार्थना करते थे, सड़कों में खड़े होकर सबको दिखाने के लिए प्रार्थना करते थे, लंबा शब्द बहुत ज्यादा शब्द इस्तेमाल करते थे। सभी लोग बोलते थे देखो ये बाबूजी कितना अच्छा है, ये सर, ये मास्टर जी, ये गुरु जी कितना बढ़िया है, बहुत बढ़िया दुआ करने वाला एक प्रार्थना मनुष्य है। प्रभु ने कहा वैसे प्रार्थना करने वाला लोग का फल यहां पर मिल जाएगा। अगर स्वर्गीय परमेश्वर की तरफ से प्रार्थना का फल आप चाहता है तो क्या करना पड़ेगा? आपकी प्रार्थना का तरीका बदलना है। दुनिया को मालूम नहीं होना चाहिए, स्वर्गीय परमेश्वर का मालूम होना चाहिए। अगर दुनिया का मालूम हो जाए तो स्वर्गीय परमेश्वर का अनुग्रह आपका जीवन में मिलेगा नहीं है। इसलिए 6 का 6 में वचन प्रभु ने कहा जब तुम प्रार्थना करने का समय तुम कैसे प्रेयर करना है। कोविड-19 का हमें महामारी के कारण सारे कलीसिया, सब विश्वासी, इवन प्रभु परमेश्वर को डरने वाला हर एक व्यक्ति प्रभु हजूरी में उठना टेकर प्रार्थना करना, आराधना करना, प्रभु के ऊपर रोना, उपवास रखना शुरू किया है, क्योंकि उनको पता है देखो जी बहुत बड़ा महामारी विपत्ति चल रहा है। अगर प्रभु का अनुग्रह नहीं है तो इस दुनिया में जीना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएंगे। हालेलुया, बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएंगे। बाइबल बताता है प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम कैसे, तेरा गुप्त प्रार्थना कैसे होना चाहिए, सीक्रेट प्रेयर कैसे होना चाहिए। हम परिवार के साथ प्रार्थना करता है, विश्वासियों के साथ प्रार्थना करता है, चर्च में प्रार्थना करता है, सारे अब आजकल हमें ऑनलाइन प्रेयर चलता है, कॉन्फ्रेंस कॉल प्रेयर चलता है, मध्यस्थ प्रार्थना बहुत तेज हो गया है, उपवास प्रार्थना और अलग अलग जगह में परमेश्वर का लोग इकट्ठे करके प्रार्थना हमें कर रहा है। लेकिन प्रभु ने कहा इससे बढ़कर और एक प्रार्थना तुम करना है। हालेलुया। चर्च का पास्टर के साथ प्रार्थना करना गलत नहीं है, पास्टर चर्च में जाकर प्रेयर करने मना नहीं किया, प्रभु के लोग मिलकर प्रेयर करने के मना नहीं किया, लेकिन बाइबल बताता है लेकिन आपका जीवन में एक व्यक्तिगत जिंदगी में एक गुप्त प्रार्थना का जरूरत है, गुप्त प्रार्थना का जरूरत। पढ़ेंगे उसका 6वां अध्याय इसका 6वां वचन। परंतु जब तू प्रार्थना करे, जब तुम प्रार्थना करे, हाँ, तो अपनी कोठरी में जा, आपकी कोठरी में जा, हाँ, और द्वार बंद कर, अपना द्वार में कोठरी का द्वार बंद कर, अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। अपना पिता से जो गुप्त में है, गुप्त बातों को समझने वाला, गुप्त बातों को सुनने वाला, उसकी आगे प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जो तुम्हारा गुप्त प्रार्थना देखने वाला पिता परमेश्वर तुम्हारा प्रार्थना का प्रतिफल देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में प्रभु यीशु मसीह अपना चेले लोग को एक बात सिखाया है, तुम प्रार्थना करने के समय दुनिया के लोग जो करता है उनको पीछे मत करो, स्वर्गीय पिता परमेश्वर
का प्रतिफल आप चाहता है तो तुम क्या करना है, अपना कोठरी में, आपका जीवन में एक प्राइवेसी आपका जीवन में परमेश्वर के साथ रखना है। गुप्त प्रार्थना, अकेला प्रार्थना, वाक्यों से बढ़कर आप और परमेश्वर के साथ एक रिश्ता मजबूत करने के लिए अपना कोठरी में जाकर प्रार्थना करना है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना का एक प्लेटफॉर्म, प्रार्थना का कमरा, प्रेयर रूम, हमें प्रेयर टावर, प्रेयर का प्रभु को उपस्थिति, प्रार्थना करने वाले की जगह परमेश्वर चाहता है। इसलिए हर एक व्यक्ति घर बनाने के समय, नया घर बनाने के समय जरूर प्रार्थना के लिए एक अलग जगह बनाना है। अगर आपके घर नहीं है तो अब्राहम बाहर जाकर जंगल में, हो सकता पहाड़ों के ऊपर, नहीं है तो वृक्ष के छाया का नीचे बैठकर प्रार्थना करते थे। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के लिए सबसे बड़ा नमूना था। यीशु मसीह अकेला प्रार्थना करते थे, इसलिए प्रभु ने कहा वैसे प्रेयर करना है जैसे मैंने प्रार्थना किया। तुम भी अकेला पिता के साथ तुम्हारे रिश्ता मजबूत होने के लिए तुम कोठरी पर जाकर प्रार्थना करना है। हालेलुया। प्रिय लोगों, ये प्रार्थना करना बहुत मुश्किल की बात होता है। वो लैंग्वेज है, दुनिया नहीं सुनेगा। वो भाषा, आपकी आंसू, आपकी आवाज, आपका दर्द, दिल का जो हार्ट बीटिंग है, सारे परमेश्वर को पता चलेगा। क्योंकि जिस कमरे में आप प्रेयर के लिए चले गया, वहां पर प्रभु आ चुका है, परमेश्वर आ चुका है। उसको पता है आपका फीलिंग क्या है, आपका दर्द क्या है, आपका विषय क्या है। हालेलुया। बाइबल बताता है तुम कोठरी में जाकर क्या करना है, दरवाजा बंद करना है। एक व्यक्ति की इंटरप्रिटेशन मैंने वैसे पढ़ा था, तुम्हारा घर के पीछे का दरवाजा बंद करना है। क्योंकि बाइबल बताता है, यूहन्ना सुसमाचार 10वां अध्याय में लिखा है, चोर चोरी करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है, नष्ट करने के लिए आता है, खत्म करने के लिए आता है, लूटने के लिए आता है। ये सीधे नहीं आता है, टेढ़े रास्ता से आता है। जो पाप का दरवाजा हमारे जीवन में पड़ा है, हमारा जीवन में जो गलत स्वभाव है, गलत चाल चलन है, गलत हरकत है, लोगों के साथ लेन देन में जो वफादारी नहीं है, सारे खुला पड़ा हुआ सारे पाप का, गंदगी का दरवाजा बंद करो पहले, इसके बाद प्रार्थना करो। नहीं है तो तुमको अनुग्रह मिलेगा, लेकिन शैतान विरोधी उसको उठाकर चोरी करके चल जाएगा। हालेलुया। इसलिए अपना कोठरी में जाकर तुम दरवाजा बंद करके तुम क्या करना है, गुप्त रीति प्रार्थना करना है। हालेलुया। हमारा जीवन में प्रिय लोगों, प्रार्थना करने के पहले अपने आप को जांचना है, हमारा जीवन में कौन सा दरवाजा शैतान आता है, कौन सा कमी अपना जीवन में है, कौन सा कमजोरी आज मेरे जीवन में आया। हर एक बातों को समझकर प्रभु का नाम से माफी मांगकर बंद करके प्रभु यीशु मसीह के लहू से मोहर लगाकर फिर प्रार्थना करना शुरू करें तो बाइबल बताता है गुप्त में जो परमेश्वर दान देता है उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको दे देगा। हालेलुया। बाइबल बताता है मेरा परमेश्वर हमारा कमजोरी को बढ़ाने वाला नहीं है, कमजोरी को मिटाकर नया काम करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। कमजोरी के ऊपर एक नया अनुभव देने के नहीं है, कमजोरी पाप गंदगी निकालकर एक नया अनुभव के साथ परमेश्वर के आशीष पाने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, दूसरी राजा की किताब 4वां अध्याय 4 से लेकर 7 तक पढ़ेगा तो वहां पर भी प्रभु का दास एलीशा नबी के पास एक विडो आया, एक एलीशा का एक असिस्टेंट प्रोफेट का पत्नी आया, लेकिन वो व्यक्ति डेथ हो गया। विडो आकर कहा, स्वामी देखो मेरा घरवाला तेरा दास, मेरा घरवाला तेरा दास तेरे साथ सेवा करते थे, लेकिन उसका थोड़ा कर्जा हुआ था, किसी से पैसा लेन देन करते थे, लेकिन क्या हो गया, अभी बंदा चले गया, जो बंदा जिनसे पैसा लिया था, ये मेरा बच्चों को उठाने के लिए आ गया है, मैंने बचाओ, मुझे बचाओ। तब प्रभु के दास ने एक सवाल पूछा, तेरे पास क्या है? आज भी प्रभु यीशु मसीह का सवाल यही है, तेरे पास क्या है? 5000 से अधिक लोग प्रभु का वचन सुनने के लिए आया, 3 दिन प्रभु का वचन लगातार सुना। तब यीशु मसीह चेले लोग कहा, देखो उसको भोजन दे दो। लोगों ने बोला, एक लोग इतना लोग कैसे भोजन देगा? तब प्रभु ने एक सवाल पूछा, तेरा पास क्या है? तेरा पास क्या है? एक कलेक्शन के लिए, वो ऑफरिंग के लिए बताया, मेरे लैंग्वेज में लिखा, मेरा भाषा यही है। उसी दिन 5 रोटी 2 मच्छी मिला, 5000 लोग से अधिक खाया, 12 टोकरी भरकर चेले लोग का सिर पर रखा, आगे ले जाओ।
ध्यान से सुनना प्रिय लोगों, परमेश्वर हमसे पूछते तेरे पास क्या है। जो आपके पास है वो परमेश्वर का अनुग्रह के लिए रख सकते हो। नौकरी हो, बिजनेस हो, दुकान हो, जो आपके पास है आप परमेश्वर हाथों में दे सकते हो। या हमारी बहन ने बताया, ये स्वामी मेरे घर में थोड़ा तेल पड़ा है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, केवल थोड़ा तेल पड़ा है। हालेलुया, थोड़ा तेल पड़ा है। प्रभु के दास ने कहा बस काफी है। जो सच्चा दिल से सच्चाई बोला है, झूठ नहीं बोला है, ये थोड़ी बातों को परमेश्वर छोड़ेगा नहीं है, थोड़ी बातों को परमेश्वर बढ़ाकर बरकत देने वाला है। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता, उसके कहा तुम जाओ, उसका 4 में लिखा है, बाइबल बताता है। फिर तू अपने बेटे समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। बाइबल बताता तुम जाकर अपना घर में जाना है, दरवाजा बंद करना है, दरवाजा बंद करना। अभी तक तेरे जिंदगी में इतना नुकसान आने के कारण, विरोधी प्रभु का नाम को बदनाम करने की उंगली उठाने के कारण क्या है? क्योंकि तुम्हारा जो प्रार्थना अनुग्रह पाने का तरीका तुमको पता नहीं है। तेरा अनुग्रह बढ़ाने के लिए परमेश्वर चाहता है सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद तुम मानो। सबसे पहले प्रभु ने कहा तुम अपना खोटरी में जाओ, जहां पर तेरा बेइज्जती हो गया, तेरा अपमान, तेरा इंसल्ट कौन सी जगह में हो गया है, उधर चल जाओ। इसके बाद क्या करना है, शट द डोर बिहाइंड यू। तेरा पीछे कितना दरवाजा है, तेरा संपत्ति को, तेरे अनुग्रह को, तेरे बच्चे को, भविष्य को लूटने वाला जो रास्ता है, मैं जाकर बंद करो। इसके बाद तुम तेल दूसरे बर्तन में भरना शुरू करो, क्योंकि आज तुमको भरने के लिए जा रहे, अनुग्रह करने के लिए जा रहे। तेरा कर्जा कितना हो वो सारे कर्जदार को तृप्त करने भेजूंगा, साथ साथ तेरे बच्चों को आगे जीने के लिए जो संपत्ति है, अनुग्रह है, बिजनेस है, एक नया तरीका से आज तुमको खोल कर दूंगा। हालेलुया। अनुग्रह को पाने के पहले अनुग्रह को चोरी करने वाला सारे रास्ता बंद करना पड़ेगा। प्रिय लोगों, चोरी, लोग ज्यादा झूठ बोलता है, झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा। लोग अलग अलग प्रकार की गुप्त भाव करता है, ये बंद करना पड़ेगा। उसके बाद ये आप परमेश्वर का वचन के अनुसार आपकी अनुग्रह, आपका बिजनेस, आपकी नौकरी, आपका जो है प्रभु के आगे समर्पण करके प्रभु हजूरी में उसके महिमा के अनुसार आप चलने के लिए तैयार है, तो आप कर्जदार नहीं बनेगा, आप लेने वाला व्यक्ति नहीं बनेगा, देने वाला व्यक्ति बनेगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मुझको आपको बुलाया एक गरीबी होकर, कर्जदार बनकर, दुनिया का सामने सिर झुकाकर, शर्मिंदा होकर प्रभु के नाम को बदनाम करने के लिए परमेश्वर नहीं बुलाया। परमेश्वर को बुलाया है, परमेश्वर का नाम हमारे द्वारा ऊंचा होना है। इस धरती में हमारा परमेश्वर का आशीष दुनिया को मालूम होना चाहिए, और आने वाला समय हमें अनंतकाल की समय ही आपके साथ आशीष पाने के लिए परमेश्वर हमको खड़ा करने के लिए हम योग्यता के साथ इस दुनिया में रखना चाहिए। आमीन। उसी दिन क्या हुआ पता है, उसी बहन प्रभु के दास ने जो बात बताया उसी प्रकार किया, अपने घर में चले गया। दरवाजा पीछे 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 कितना दरवाजा था, उसको संपत्ति खत्म करने वाला, लूटने वाला, लुटेरी आने वाला कितना रास्ता था, जाकर बंद किया। कितना बर्तन था वो भर गया, पड़ोसियों से भी ले लिया। जब बस काफी है, जब तक उन्होंने अपना जरूरत पूरा कर भरपूर होने के बाद बस प्रभु आगे मेरे लिए मुश्किल होगा, तब तक परमेश्वर भरता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर देना शुरू करे तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। हालेलुया। शुरू करने के लिए हम प्रभु का बातों के अनुसार चलना पड़ेगा। जब शुरू होंगे, जब तक बस करो प्रभु, तब तक परमेश्वर देता रहेगा। मेरा विश्वास है कोई भी बस नहीं बोलना है, हम कितना मिलेगा उतना देता रहना है। हालेलुया। हम मालिक नहीं है, वी आर कस्टोडियंस, वी आर मैनेजर्स। हम परमेश्वर देने वाला, परमेश्वर जो देता है बांटने वाले लोग है। बांटने के लिए कितना तैयार होगा उतना परमेश्वर भरता रहेगा। विश्वास करने वाले लोग छाती के ऊपर हाथ रख बोलिए आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हमको अनुग्रह के लिए बुलाया है। अनुग्रह पाने के लिए तरीका क्या है, तुम प्रार्थना करना पड़ेगा। कैसे है, प्रभु का वचन के अनुसार जो तुम्हारा संपत्ति का लूटने वाला पीछे कितना विरोधी का रास्ता है, यीशु मसीह के नाम से बंद करना है। इसके बाद आगे जाओ, कभी भी हम शर्मिंदा नहीं होगा। हालेलुया। तीसरी बात, दूसरे राजा की किताब उसका 9वां अध्याय, उसका शुरू से लेकर पढ़ने के समय वहां पर मालूम होता है, आमीन, परमेश्वर का दास एलीशा
काफी बुढ़ा हो गया, कमजोर हो गया। तब एक बार उसका उसका असिस्टेंट पास्टर को बुलाया, एसोसिएट प्रोफेट को बुलाया, उससे कहा तुम जाओ, तुम जाकर वहां पर एक जगह होगा, वहां पर तुम जाकर मेरा एक काम करना। उसका पहले वचन पढ़ेंगे। तब एलीशा भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवक्ताओं के चेलों में से एक को बुलाकर यस, उससे कहा, हाँ। कमर बांध और हाथ में तेल की ये कुप्पी लेकर गिलाद के रोमात को जा। देखो बाइबल बताता, देखो एक चेले को बुलाया, उन्होंने कहा तुम कमर बांधकर एक कुप्पी में तेल लेकर कहां पर जाना? गिलियाद का रामोत में जाना है। रामोत। वहां पर येहू नामक एक ऑफिसर, एक व्यक्ति वहां पर होगा, उनके पास जाना है। पढ़ो नेक्स्ट वचन। और वहां पहुंचकर येहू को जो योशापात का पुत्र और निमशी का पोता है ढूंढ लेना। देखो यहोशाफात नामक एक फौजी, आर्मी ऑफिसर, सेनापति वहां पर बैठेंगे। उसके बाप और उसके दादा मेरे बातों को मानने वाला व्यक्ति था, इसलिए अभी मैंने एक नया काम उनके द्वारा करने के लिए जा रहे। लेकिन उनका वो कहां पर बैठा है? वो वहां पर दोस्तों को साथ हंसी मजाक करने वाला मंडली पर बैठा है। उधर जाकर उसको बुलाना है, कोठरी के अंदर ले जाना है। उसका 6वां वचन पढ़ेंगे। तब वो उठकर घर में गया और उसने ये कहकर उसके सिर पर तेल डाला, हाँ। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं अपनी प्रजा इज़राइल पर राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता प्रभु हूँ। के दास ने कहा तुम जाना है, तुम वहां पर जाकर ये सेनापति का बीच में से येहू को बुलाना। जब येहू को बुलाएंगे उसको उसका बीच में कुछ नहीं करना, सीधे उसका बुलाकर कोठरी में ले जाना है। हालेलुया। कोठरी में ले जाना, कोठरी में ले जाकर तुम उसको उसका सिर का ऊपर तेल लगाकर क्या बोलना है? आज परमेश्वर इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, यस, मैं अपनी प्रजा इज़राइल पर राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूँ। देखो आज मैं मेरा प्रजा इस्राएल को राजा होने के लिए मैं तुझको अभिषेक कर देता हूँ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। गुप्त अनॉइंटिंग। आमीन। हालेलुया। गुप्त जगह में परमेश्वर गुप्त कमरे में बुलाकर परमेश्वर ने क्या किया है? प्रभु के दास येहू को अभिषेक करने के लिए प्लान बनाया। ये सेवक वहां पर चले गया, वहां पर लोग बीच में बैठा हुआ येहू को बुलाया, ये सेनापति आ जाओ, आपसे गल करना है। लोग ने पूछा एक हमारे बीच कौन सा ये सेनापति है? तब येहू को इशारा किया, येहू अंदर आ गया। येहू को वहां पर मेरा लैंग्वेज है, वो कमरे में इसका गुठरा में बिठाकर उसके ऊपर तेल हमें ऊपर लगाकर बोला, सेनाओं का परमेश्वर आज तुमको मेरा प्रजा को चलाने के लिए, अपना प्रजा को चलाने के लिए इस्राएल के राजा का रूप अभी मैं अभिषेक कर रहा है। प्रभु के दास ने एलीशा ने कहा तुम उसको अभिषेक करना है, लेकिन अभिषेक करने के समय ये परमेश्वर के दासों के ऊपर परमेश्वर का संदेश आ गया है। उसको देखो भविष्यवाणी करने लगा, ये मेरा प्रजा को चलाना है, मेरा प्रजा को खराब करने वाला इसाबेल को, उसकी खानदान को तुम खत्म करना है, देश को पवित्र करना है, अशुद्धता गंदगी से तुम ये देश को छुड़ाना है, इसलिए तुम अलग पहचान के साथ परमेश्वर तुमको मसा कर रहा है। आमीन। हालेलुया। मेरे भाई हालेलुया। बहनों, हम दोस्तों के साथ हम गेम खेलकर अलग अलग प्रकार की काम कर कर बैठे हैं तो अभिषेक नहीं मिलेगा। हालेलुया। दाऊद को परमेश्वर, दाऊद को क्या कि शमूएल ने भाइयों के बीच में से उसको अलग किया, उसको अभिषेक किया है। अभी यहां पर लिखा है परमेश्वर येहू को अपने दोस्तों से भी हमें दोस्तों के बीच में से बाहर लेके आया, कमरा में लेके चले गया, उसको अभिषेक किया, उसको बुलाया, उसको अलग किया, उसको मसा किया, उसके लिए संदेशा दिया। इसके बाद बाइबल बताता है परमेश्वर का भविष्यवक्ता वहां से दौड़कर वापस चले गया। हालेलुया। जब ड्यूटी खत्म होगा फिर महिमा के लिए, चंदा के लिए रुका नहीं है, चंदा के लिए रुका नहीं है, ड्यूटी पूरा कर दिया, वापस चले गया है। प्रेरितों का काम 12 अध्याय में लिखा है पत्रोस को परमेश्वर बंदी गृह से छुड़ाया, जब पत्रोस बाहर आ गया स्वर्गदूत चले गया। हालेलुया। ये हमारे लिए बहुत बड़ा संदेशा है। परमेश्वर जो ड्यूटी है वो करना है, इसके बाद इधर तो देखकर खड़ा नहीं होना है। परमेश्वर के काम वफादारी के साथ करे है तो परमेश्वर हमको आदर करने के लिए तैयार होगा। बाइबल बताता है येहू को
अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को बीच में से अलग करके प्रभु ने उसको अभिषेक किया। आमेन। हालेलुया। अलग कमरा में लेके चले गया, वहां पर अभिषेक किया। हालेलुया। अलग कमरा में किसी को पता नहीं चला है, गुप्त तरीका से उसको अभिषेक किया, लेकिन सारे दुनिया को पता चला है येहू राजा बन गया है। हमारा अभिषेक सारे दुनिया को बताता है ये प्रभु का दास है, ये प्रभु का दासी है, ये प्रभु की बेटी है, प्रभु को मानने वाला लोग है। हालेलुया। भजन संगीता 45 का 7 में परमेश्वर का दास भजन संगीता में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, आगे? इस कारण परमेश्वर ने, हाँ, तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष से तेल से अभिषेक किया है। परमेश्वर ने, यस, तेरा परमेश्वर ने अपने साथियों से बढ़कर, रिश्तेदारों से बढ़कर, हमें दोस्तों से बढ़कर, सामाजिक के लोगों से बढ़कर प्रभु ने उसको तुमको अभिषेक किया है। यहू तुम्हारा सारे सेनापति के बीच में से तुमको उसके ऊपर अधिकारी ठहराया है। अभिषेक सारे अवस्था को बदलता है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। जो व्यक्ति को परमेश्वर के साथ रहस्य रिश्ता होता है, रहस्य हमें गुप्त तरीका से प्रार्थना करता है, याद रखो प्रिय लोगों, हमारा प्रार्थना का अनुग्रह बड़ा अभिषेक के साथ बाहर लेके जाएगा। आमेन। हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम जो प्रार्थना करे, तो प्रार्थना करने से कैसे प्रार्थना करना है? तुम प्रार्थना करने के समय कोठरी में जाकर दरवाजा बंद करके तुम परमेश्वर की आगे जो गुप्त में है, तेरे गुप्त अवस्था सब कुछ समझने वाला, दिल को जांचने वाला परमेश्वर की आगे प्रार्थना करो। बाइबल बताता है गुप्त जगह में, अकेला अलग कमरा में जाकर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी भी शर्मिंदा नहीं होगा। हालेलुया। ये वचन को पकड़कर चर्च छोड़ना नहीं है, वचन को पकड़कर पास्टर को छोड़ना नहीं है, लेकिन आपका जीवन रोज, आपका जीवन में एक प्राइवेसी, एक प्राइवेट प्रेयर लाइफ आपका जीवन में जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। पर्सनल प्रेयर लाइफ आप मेंटेन करें तो बाइबल बताता संपत्ति आपका पीछे पीछे आएगा, अभिषेक आपको ऊंचा करेगा। परमेश्वर हमारा साथियों से बढ़कर हमको आदर करने के लिए तैयार होगा, लेकिन हमारा कितना गंदा दरवाजा है वो बंद करेगा तो। प्रकाशित वाक्य 4:1 में लिखा है, मैंने देखा स्वर्ग में एक दरवाजा खुल गया है। स्वर्गीय दरवाजा, स्वर्गीय खिड़की परमेश्वर हमको खोल कर देगा। हालेलुया। दुनिया का लोग रास्ता बंद करने के लिए कोशिश करेंगे, बाइबल बताता है परमेश्वर जो रास्ता खोलेगा वो कोई भी बंद कर नहीं सकता है। परमेश्वर कोई रास्ता बंद करे तो कोई भी व्यक्ति खोल भी नहीं सकता है। हालेलुया। कुछ दिन की पहले हमारे पास एक केस आया प्रेयर करने के लिए। दुष्ट आत्मा के द्वारा, मुसीबत के द्वारा परिवार के अंदर बहुत बड़ा अड़चन डालकर, हमें बीमारी भी है, दुष्ट आत्मा बहुत बड़ा पंगा डालने का समय वहां पर जाके प्रार्थना किया, थोड़ी समय की शांत हो गया, फिर प्रॉब्लम शुरू हो गया। तब परमेश्वर की आत्मा बताया तुम अकेला प्रार्थना करना शुरू करो। हम लोग प्रार्थना करने के समय फिलहाल तुमको ठीक मिलेगा, ठीक हो जाएंगे, लेकिन हम जाने के बाद फिर दोबारा दुष्ट आत्मा आपका जीवन में, आपका घर में तंग कर सकता है। इसलिए सभी लोग अपना समय थोड़ी समय अलग बिताकर अकेला प्रार्थना करो। तुम प्रार्थना करने के लिए तैयार है तो आपके तरीका, आपकी अवस्था बदलेगा। आपको मालूम है ये लोग जो बातों को, परमेश्वर की आवाज को संपूर्ण दिल से मानने के कारण आज उस घर के अंदर प्रभु ने शांति दिया है। सारे लड़ाई झगड़े को पर परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है। आज मैं आपकी एक बात बोलने के लिए, प्रिय लोगों, अकेला प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी भी शर्मिंदा नहीं होगा। प्रार्थना के साथ जो व्यक्ति प्रभु के खजूरी में आगे बढ़ेगा कभी भी उसको शर्मिंदा होने के लिए परमेश्वर मौका नहीं देगा। सभी अपना आंख बंद कीजिए। एक व्यक्तिगत जीवन में, अपना व्यक्तिगत जीवन में एक खास प्रार्थना जिंदगी के लिए समर्पण करो। कितना तगड़ा बीमारी हो, कितना तगड़ा परेशानी हो, कितना तगड़ा कर्जे हो, मेरा परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। एलीशा का परमेश्वर आज भी जीवित है। येहू को ऊंचा किया हुआ परमेश्वर आज भी जिंदा है। मेरा परमेश्वर चाहता है शट द डोर बिहाइंड यू। अपना जिंदगी में जो पाप का रास्ता, गंदा रास्ता बंद करो, प्रभु की आगे प्रार्थना करो, नया रास्ता, स्वर्गीय रास्ता आपके लिए खोल कर देगा। सभी आंख बंद करेंगे, मिलकर थोड़ी समय प्रार्थना करेंगे। हमारे भाई लोगों के साथ मिलकर थोड़ी समय स्तुति आराधना करके परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। हम मिलकर
थोड़ी समय प्रभु का स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ, मेरा करो अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ, मेरा करो अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। दिल में अधीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान। जान लिया मैंने आवाज उसकी, जिसका किया अपमान। दिल में अधीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान। जान लिया मैंने आवाज उसकी, जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ पूरा करो अरमान। जाना सभी को आखिर वहाँ है, होगा जहाँ इंसान। माफ करो अब पाप हमारे, कर दो लहू से साफ। जाना सभी को आखिर वहाँ है, होगा जहाँ इंसाफ। माफ करो अब पाप हमारे, कर दो लहू से साफ। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ, मेरा करो अब ध्यान। सारी खताएं मानता हूँ, मेरा करो अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा प्रभु को पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। आज परमेश्वर का वचन से सुन रहा था, हमारा व्यक्तिगत प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर
प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, सीक्रेट प्रेयर सुनने वाला परमेश्वर, ओक्सी हजूरी में हालेलुया सब कुछ देने के लिए चाहता है। वो प्रतिफल देने वाला पिता है। अपने बच्चे को इनाम आज कैसे बाप देता उसी प्रकार हमारा परमेश्वर को प्रतिफल देने वाला है। देने हाथ उठाकर प्रार्थना कीजिए। हालेलुया रीमा खाना दुरिया रबशंदरे। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं एक बार भी तेरे स्वर्गीय कलाम सुनने के लिए, स्वर्गीय वाणी सुनने के लिए हमने एक अच्छा मौका दिया। प्रभु जी तेरे नाम की तारीफ हो। यीशु मसीह के नाम से सारे विरोधी के कामों को बांध लेता है। प्रभु जी सभी लोग प्रार्थना में और आगे बढ़ने के लिए खर्चा, गरीबी, मुसीबत, बीमारी, परेशानी, सारे शैतान का बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। आंसू बहाकर प्रार्थना करने के लिए, हन्ना के समान प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर की आत्मा सबको छू ले। प्रभु सबके अंदरूनी अंगों को खोल दे। प्रभु का पवित्र उपस्थिति देकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हर समय हर वक्त प्रभु के साथ बड़े मजबूत रिश्ते पर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर आप सहाय देकर। प्रभु जी एलीशा के पास आए हुआ विधवे के परिवार के सारे हालात को आपने बदला। उसी प्रकार परमेश्वर तेरी हजूरी में व्यवस्था के अनुसार आशीष पाने के लिए जो व्यक्ति आता है वो व्यक्ति कभी भी शर्मिंदा नहीं होगा। यीशु के नाम से कर्जा, परेशानी, क्लेश, सारे रुकावटें इसी वक्त यीशु के नाम से दूर हो जाए। सबको अनुग्रह कर प्रभु जी। आर्थिक तरफ से बरकत दे, शारीरिक चंगाई दे, दुष्टात्मा का बंधन, परिवार की परेशानी, परंपरागत शक्ति, देशाधिपति के काम, टोना जादू तंत्र मंत्र के लोग को जो गड़बड़ डालकर सब दफा हो जाए यीशु के नाम से। येहू के समान साथियों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, अन्य जातियों के बीच में रोशनी के समान परमेश्वर हमको इस्तेमाल करने के लिए हम समर्पण करते हैं। प्रभु जी और भी तेरे आशीषों के लिए हमको इस्तेमाल कीजिए। तेरे वचन सुनने वाला हर एक व्यक्ति को, प्रार्थना करने वाला हर एक भाई बहनों को, सब परिवार की सदस्यों को आज पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं आशीर्वाद देता हूं। यीशु के नाम से हर एक जिस्म चंगा होकर प्रभु के संपूर्ण आनंद और खुशी के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु सहायता कीजिए। तेरे राज आए प्रभु जी, तेरा मर्जी पूरा कीजिए। अगले मार मिलने के समय तक आपको पंखों के थल्ले सबको सुरक्षित कर, महामारी कोरोना से हम सबको छुड़ा दे प्रभु जी, हमारे देश को बचा दे प्रभु जी। सारे हालेलुया ये कोरोना का हाल बीमारी के ऊपर अच्छा वैक्सीन निकलने के लिए साइंटिस्ट लोग को परमेश्वर इस्तेमाल कीजिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। कोयर के लिए धन्यवाद। इकट्ठे होकर आराधना करने के लिए मदद कितना लोग प्रभु साथ दिया है, सबको आशीष कर। आज ही कार्यक्रम हमें देखने वाला, सुनने वाला, जो लोग सुनने के लिए जा रहे हैं सबको आपकी राजी के लिए इस्तेमाल कीजिए। सारे जलाल महिमा आपको देता हूँ। प्रार्थना सुनने से धन्यवाद प्रभु जी। खासों से जो ऑफरिंग, जो टाइटी लोग अपने खातों में रखा है, सबको बरकत दे। हर एक व्यक्ति को तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए। यीशु मसीह को पवित्र सामर्थी नाम से मानता हूँ, आमेन आमेन। परम पिता की प्रेम, यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता हम सबके साथ आज से लेकर हमेशा हमेशा होते रहे, आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खासतौर से आज सबको परमेश्वर आशीष दे। हमारे साथ हर हफ्ता हमारे साथ आराधना में शामिल होना है। प्रभु सबको आशीष दे। हमारा साथ मुलाकात करने के लिए संपर्क कर सकता है। असेंबली सबको रिवाइवल वर्शिप सेंटर, इंदिरा नगर, नंगल डैम। सबको ये पता याद रखना है। सबको प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। मारानाथा। प्रभु आपका साथ है। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद।